Welcome to our YouTube channel BHU Entrance with शुभ एकेडमी। दिस इज़ शुभम जायसवाल एंड वेलकम करते हैं हम आपके अपने चैनल पे जो कि BHU बीकॉम एंट्रेंस की कंप्लीट कोर्स की तैयारी करा रहा है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। हाँ बिल्कुल आपने सही सुना, फ्री ऑफ कॉस्ट। तो सो स्टूडेंट, अब हम आज क्या पढ़ने वाले हैं, जो हमको पढ़ना आज हमारा टॉपिक क्या है, फाइनेंशियल मार्केट का एक छोटा सा टॉपिक है। बहुत ही शॉर्ट वीडियो होने वाला है, आप पूरा लास्ट तक देखेंगे तो इस सारे वीडियो के कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो आज हमारा मेन टॉपिक है एक इंट्रोडक्शन ऑफ फाइनेंशियल मार्केट्स एंड इनके मीनिंग्स, और लास्ट वन आपका क्या है, फंक्शन ऑफ फाइनेंशियल मार्केट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस टॉपिक को शुरू करने से पहले इस चैप्टर का एक छोटा सा ओवरव्यू ले लेते हैं इसी एग्जाम्पल के साथ। ठीक है, तो मेरा एग्जाम्पल क्या है देखिए। मेरा एग्जाम्पल में मैं दो बंदों को लेने वाला हूँ, एक का नाम मैं रखने वाला हूँ ए और एक का नाम मैं रखने वाला हूँ बी। ठीक है, अब ये क्या है, ये बहुत ही रिच पर्सन है, यानी इसके पास बहुत ज़्यादा पैसे, मतलब इसके पुश्तैनी पैसे, मतलब इसका ख़ानदान ही बहुत रईसों था, राजा महाराजाओं वाला। लेकिन बी क्या है, एकदम शुद्ध गरीब। आपने मूवी भी देखी होगी इंग्लिश मीडियम, वही वाला क्या है, शुद्ध गरीब है भाई। ठीक है, अब इसके पास यानी ए के पास इतने पैसे हैं कि ये समझ नहीं पा रहा कि मैं पैसे को कहाँ रखूँ, क्या करूँ। ठीक है, तो वो ये भी नहीं सोच पा रहा है कि अगर घर पे रखूँगा तो चोरी हो सकता है। तो वो चाहता है कि मैं पैसे को ऐसे जगह इन्वेस्ट करूँ जहाँ पर मुझे सिक्योरिटी मिले और प्लस कुछ ना कुछ रिटर्न मिले, यानी सिक्योरिटी प्लस रिटर्न मिले। और ये बी वाला बंदा जो है वो ये चाहता है कि भाई मैं ऐसा कोई काम करूं कि मैं अगर गरीब हूँ तो मेरी आने वाले जनरेशन गरीब ना हो, यानी मेरे बच्चे गरीब ना हो, उनका फ्यूचर बेकार ना हो, मेरे जैसा ना हो। तो वो चाहता है कि मैं कुछ इतने पैसे अर्न कर लूँ जिससे उनके फ्यूचर भी सिक्योर हो जाए और भविष्य में उनको ज़्यादा मेहनत ना करना पड़े, यानी इनकेस मैं अच्छा खासा अर्निंग कर लूँ ताकि उनका फ्यूचर ब्राइट हो। तो इसको चाहता है भैया, ये बिजनेस चाहता है। ठीक है, तो अब जानते हो आप लोग बिजनेस के लिए क्या चाहिए, पैसा चाहिए, पैसा चाहिए। तो अब देखो दोनों की प्रॉब्लम क्या है, इसके पास पैसा है, यानी रिच वाले बंदे के पास क्या है, पैसा है, लेकिन इसको पैसे रखने के लिए क्या चाहिए, सिक्योरिटी प्लस कुछ ना कुछ उसका रिटर्न मिले। और पुअर वाले बंदे को क्या चाहिए कि मुझे पैसा मिल जाए, मैं कहीं से बिजनेस अर्न कर लूँ, बिजनेस स्टार्ट करूँ जिससे मैं क्या करूँ, अच्छा खासा अर्न कर लूँ ताकि मेरे बच्चे को फ्यूचर में प्रॉब्लम्स ना हो। तो ये दोनों एक जगह पर जाएंगे। ठीक है, एक जगह पर मतलब हम लोग जिसको जनरली बोल सकते हैं इंटरमीडियरीज, और हिंदी के लैंग्वेज में इसको क्या बोलते हैं, बिचौलिया। ठीक है, तो ये बंदा बीच में इन्वॉल्व करेगा इन दोनों के, और इन दोनों का काम ये इजी करेगा। कैसे, ये क्या करेगा, रिच वाले का पैसा ले लेगा अपने पास और उसी पैसे को दे देगा पुअर वाले के पास। अब देखो, अब रिच वाले से इसने पैसा लिया तो उसके बदले में इसको क्या देगा, रिटर्न देगा। क्या देगा बच्चों, रिटर्न देगा। और पुअर वाले को, पुअर वाला जब इससे पैसा लेगा तो पुअर वाला क्या देगा, रिटर्न प्लस इंटरेस्ट, यानी इसका जो इंटरेस्ट का रेट होगा इस वाले केस में थोड़ा कम होगा कंपैरिजन देन इसके। तो ये था तुम्हारा ओवरव्यू। ठीक है, अब यही इंटरमीडिएट आगे बन के क्या बन जाता है तुम्हारा, FM। इसी को हम क्या बोलते हैं, फाइनेंशियल मार्केट। आई होप आपको थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। अब चलिए हम लोग अपने मेन टॉपिक पे चलते हैं। चलिए अब देखिए, इंट्रोडक्शन टू ऑफ फाइनेंशियल मार्केट होता क्या है। बोला बिजनेस इज अ पार्ट ऑफ एन इकोनॉमिक सिस्टम, यानी बिजनेस क्या है, इकोनॉमिक सिस्टम का पार्ट है। दैट कंसिस्ट ऑफ टू मेन फैक्टर, यानी इसके अंदर दो फैक्टर्स होते हैं। कौन कौन से, फर्स्ट फैक्टर होता है तुम्हारा हाउस होल्ड और सेकेंड फैक्टर होता है बिजनेस फर्म। ठीक है, ये दोनों करते क्या है, हाउस होल्ड अपने फंड्स को सेव करता है और बिजनेस क्या करता है, फंड्स को चाहता है कि उसको कहीं से फंड राइज हो सके। तो इन दोनों के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए क्या आया भैया, फाइनेंशियल मार्केट आया। क्या करता है फाइनेंशियल मार्केट, और फाइनेंशियल मार्केट हेल्प्स टू लिंक द सेवर एंड इन्वेस्टर बाय मोबिलाइजिंग फंड्स बिटवीन देम, यानी सेविंग वाले का पैसा लेकर इन्वेस्टर को दे देता है जिससे दोनों के पैसे क्या हो जाते हैं, मोबिलाइज हो जाते हैं, यानी यूज हो जाते हैं, और उसके बदले में उनको कुछ ना कुछ बेनिफिट होता है। ठीक है,
तो यही मेरा क्या है, फाइनेंशियल मार्केट। आई होप आपको इंट्रोडक्शन से थोड़ा बहुत समझ में आया। अब मीनिंग पढ़ेंगे तो और ज़्यादा क्लियर होगा। देखो बोल रहे हैं अ फाइनेंशियल मार्केट इज अ मार्केट फॉर द क्रिएशन एंड एक्सचेंज ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स। फाइनेंशियल मार्केट एक तरीके का मार्केट, एक स्पेस है जहाँ पर क्या करते हैं हम लोग, फाइनेंशियल एसेट को एक्सचेंज करते, यानी फाइनेंशियल एसेट को फेर बदल करते हैं, चेंज करते हैं, सेल एंड बाई करते हैं। फाइनेंशियल मार्केट एग्जिस्ट वेर एवर अ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन अकर्स। फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन अकर्स, अब फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन वर्डिंग आया तो इसको भी क्लियर कर लेते हैं। फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन कुड बी इन द फॉर्म ऑफ क्रिएशन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स, यानी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन वो सारी चीज़ें जिससे क्या हो, कोई फाइनेंशियल एसेट बनता हो। फाइनेंशियल एसेट मीन्स जिसका वैल्यू कुछ होता हो। ऐसा नहीं कि भैया कुछ भी, जैसे गुडविल, गुडविल की कोई वैल्यू नहीं होती, हम तो मानते हैं ना, लेकिन एक्चुअल में कोई को कहेगा भैया लो गुडविल बेच रहे, गुडविल कुछ है नहीं ना। लेकिन यहाँ पर कौन चीज़ें बेची जाती है जिसका कुछ फाइनेंशियल वैल्यू हो, यानी फाइनेंशियल एसेट जो दिखता हो, सच एज इनिशियल इशू ऑफ शेयर्स, डिवेंचर्स एंड फॉर्म ऑफ द परचेज सेल ऑफ एग्जिस्टिंग फाइनेंशियल एसेट्स। यानी इसमें क्या होता है, जो फाइनेंशियल एसेट्स या जो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन होते हैं उसको जनरली यही हम बोल सकते हैं सिंपल लैंग्वेज में कि कोई कंपनी ने अपने शेयर्स को इशू किया, वो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन हो गया। किसी कंपनी ने अपने डिवेंचर इशू किए, वो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन हो गया। किसी ने कंपनी ने अपने शेयर्स को बेचे, खरीदे, ये जो ओवरऑल हो रहा है ट्रांजेक्शन, उसी को हम बोलते हैं फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। समझ में आया। अब फाइनेंशियल मार्केट क्या होता है, सिंपल वर्ड में अगर बोला जाए तो फाइनेंशियल मार्केट इज अ वर्ड दैट डिस्क्राइब एट अ मार्केट प्लेस वेयर बॉन्ड्स, सिक्योरिटीज, करेंसी एंड ट्रेडेड। यानी फाइनेंशियल मार्केट एक तरीके का प्लेस है जहाँ पर क्या करते हैं लोग, ट्रेडिंग करते हैं, यानी खरीद बिक्री करते हैं बॉन्ड्स की, इक्विटी की, सिक्योरिटी की, करेंसीज आर ट्रेडेड। क्लियर है, आई होप क्लियर हो गया। अब देखो यहाँ पर वही चीज़ बनाया है, आपका फॉर्मेट समझ लीजिए। हाउस होल्ड के पास दो ऑप्शन है, चाहे तो वो बैंक के पास अपना सेविंग करे, चाहे तो फाइनेंशियल मार्केट में इन्वेस्ट करे। ठीक है। अब बिजनेस फर्म के पास भी दो अपॉर्चुनिटी होती है, चाहे तो वो बैंक से पैसा ले ले या क्या करे, अपने फाइनेंशियल मार्केट से पैसा ले ले। अब रेट तय होता है कि किसका इंटरेस्ट रेट ज़्यादा है या कम है, वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा। अब आते हैं फंक्शन ऑफ फाइनेंशियल मार्केटिंग। देखो वीडियो बहुत ही शॉर्ट होना है क्योंकि आपको बस चीज़ों को समझना है, बहुत डीप आपको नॉलेज नहीं लेना, क्योंकि ये एंट्रेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आपको चीज़ें डिक्लेयर या क्लियर में बहुत ज़्यादा डिस्क्राइब फॉर्म में चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं। अब इसके लिए एक अलग सा सेपरेट वीडियो बना देंगे जिसमें पूरी तरीके से इसको डिस्क्राइब किया जाएगा। एंट्रेंस में आपको बस चीज़ों को कैरी आउट करके जाना, ज़्यादा आपको नॉलेज नहीं होना चाहिए, बस आपको बेसिक जानना होता है। ठीक है। एंट्रेंस में आपसे लिखवाना नहीं है ना उसको, तो आपको बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए बस। तो इसका फंक्शन ऑफ फाइनेंशियल मार्केट क्या होता है, पहला है मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग्स एंड चैनलाइजिंग देम इनटू द मोस्ट प्रोडक्टिव यूजेस। यानी कि ये क्या करता है फाइनेंशियल मार्केट, किसी भी सेवर्स के पैसे को या किसी भी इन्वेस्टर्स को टाइम पर पैसा यूज करा देता है। यानी जैसे मान लो आपके पास पैसा एक्सेस आ गया है, आप भैया कहीं पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हो, लेकिन आप ऐसे जगह इन्वेस्ट करना चाहते हो जहाँ पर कुछ रिटर्न प्लस सेविंग भी हो जाए मेरी, और प्लस सिक्योरिटी भी हो जाए, तो आप ऐसे जगह पर इन्वेस्ट करोगे, यानी बैंक में करोगे या तो किसी फाइनेंशियल मार्केट में करोगे। तो सेविंग का पैसा वो मोबिलाइज किया। अब इन्वेस्टर के लिए कैसे है, अब भैया तुमको लोन चाहिए, तुम बिजनेस करना चाहते हो, बहुत बड़ा बिजनेस करना चाहते हो, तुमको पैसे की बहुत ज़रूरत है, तो तुम किसके पास जाओगे, जाहिर सी बात है सर इंडस्ट्रियल बैंक के पास जाएंगे। बिल्कुल सही, इंडस्ट्रियल बैंक के पास जाओगे, सर हमें लोन चाहिए, लॉन्ग टर्म का लोन चाहिए, शॉर्ट टर्म का लोन चाहिए। यानी वहाँ पर तुमको क्या है, ईजिली लोन मिल रहा है। यानी तुम्हें पैसे की ज़रूरत थी तब उसने किया, और जिसके पैसे एक्सेस थे उनका भी उसने यूज किया। यानी वो सेविंग्स को क्या कर रहा है, जैसे यहाँ का पैसा सेविंग से लिया, अब इसी पैसे को तुमसे ट्रांसफ़र कर देगा। तो यानी ये क्या कर रहा है, ओवरऑल चैनलाइज कर रहा है कि नहीं, पैसे को, यानी एक दूसरे से जोड़ दे रहा है। तो समझ में आया, मोबिलाइजिंग ऑफ सेविंग एंड चैनलाइजिंग देम इनटू द प्रोडक्टिव यूजेस। ठीक। फैसिलिटेटिंग प्राइस डिस्कवरी। प्राइस डिस्कवरी का मतलब समझ में आता है ना, प्राइस कैसे होता है भैया तय, प्राइस मेरा जनरली डिमांड एंड सप्लाई से तय होता है। अब सोचो इकोनॉमी में तुम्हारी मनी की सप्लाई ज़्यादा हो जाए, ठीक है, तो चीज़ों की प्राइस क्या हो जाएगी, कम होगी कि ज़्यादा होगी, सर चीज़ों की प्राइस तो कम हो जाएगी। बिल्कुल, जब भैया मेरे पास पैसा ज़्यादा है, सॉरी अपोजिट मैंने बोल दिया, मनी की सप्लाई अगर ज़्यादा हो जाती है तो चीज़ों की प्राइस भी क्या हो जाती है, हाई हो जाती है। और मनी की सप्लाई क्या हो, अगर कम हो जाती है तो चीज़ों के दाम क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। समझ में आ रहा है। तो नेक्स्ट हमारा पॉइंट है प्रोवाइडिंग लिक्विडिटी टू फाइनेंशियल एसेट्स। लिक्विडिटी फाइनेंशियल एसेट, लिक्विडिटी का मतलब क्या होता है, ईजिली
कैश में कन्वर्ट हो जाना, या बोल दो कि 1 ईयर के बीच में मेरा कैश में वो कन्वर्ट हो जाए। तो ये करता है जितने भी फाइनेंशियल एसेट्स इसमें यूज किए जाते हैं ना, वो ईजिली क्या होते हैं, लिक्विड में कैश में कन्वर्ट हो जाते हैं। जैसे अगर तुमने मान लो किसी कंपनी का एक डिवेंचर लिया, शेयर्स लिया, तो अब इसी कंपनी का क्या करोगे तुम, किसी और पर्सन को अगर बेच देते हो शेयर या डिवेंचर्स, तो क्या वो तुमको कैश नहीं देता है, देता है ना कैश। तो वही चीज़ बोल रहा है कि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या है तुम्हारा कि प्रोवाइडिंग लिक्विडिटी टू फाइनेंशियल असेट्स, यानी जो भी तुम्हारे इसमें एसेट्स यूज किए जाते हैं या जो तुम्हारा कह दो कि इसमें इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है, वो ईजिली कैश में कन्वर्ट हो जाता है, चाहे डिवेंचर्स हो चाहे बॉन्ड्स हो। ठीक है, तो यहाँ पर जितने भी फाइनेंशियल एसेट्स यूज किए जाते हैं वो ईजिली कैश में कन्वर्ट हो जाते हैं। इसका बस यही मतलब था। ठीक है, और नेक्स्ट तुम्हारा टॉपिक है, थर्ड वाला हमारा कंप्लीट हो गया है। एंड फोर्थ लास्ट टॉपिक, रिड्यूसिंग द कॉस्ट ऑफ ट्रांजेक्शन। ठीक है, कॉस्ट ऑफ ट्रांजेक्शन मतलब जो तुम्हारा, जैसे अगर मान लो तुम अगर जाते हो बैंक के पास, एक नॉर्मल सा समझो, तुम अगर जाते हो बैंक के पास, ठीक है, बैंक का रेट बोल रहा है 6%, ठीक, और तुम फाइनेंशियल मार्केट में जाते हो, फाइनेंशियल मार्केट का रेट चल रहा है 5%। तो बताओ कौन सा लोन सस्ता हुआ? सर फाइनेंशियल मार्केट वाला सस्ता हुआ। बिल्कुल, तो वही चीज़ बोल रहा है ना बच्चा कि कभी कभी क्या होता है, हम फाइनेंशियल मार्केट से अगर लोन लेते हैं या पैसे को उधार पे लेते हैं, ठीक है, तो जो मेरा कॉस्ट होता है ट्रांजेक्शन का वो कम हो जाता है। ठीक है, जैसे इसका एक बेस्ट एग्जांपल समझोगे, अगर तुमने बैंक से लिया तो 6%, अब वही तुम शेयर इशू कर दो, ठीक है, शेयर इशू किए, बोल दिए भैया 5% डिविडेंड सबको देंगे, तो इंटरेस्ट कितना आया उसका? डिविडेंड के रेट से हिसाब देखा जाए तो 5% आया, लेकिन शेयर पे इंटरेस्ट नहीं दिया जाता। ठीक है, शेयर पे डिविडेंड दिया जाता है, याद रखना। ठीक है, ठीक है, तो 5% तुमको पे करना है ना, और यहाँ पर तुमको भैया 6% मैंडेटरी था। और शेयर में एक तुम्हारा बेनिफिट क्या हो जाता कि यहाँ पर एक बेनिफिट ये होता है कि भैया डिविडेंड तभी मिलेगा जब प्रॉफिट होगा, नहीं होगा तो कुछ नहीं। लेकिन यहाँ पर तो तुम्हारा फिक्स लायबिलिटीज़ हो जाता कि नहीं 6% पे करना ही करना है। समझ में आया बात? फिर से एक बार शॉर्ट में और की चीज़ों को क्लियर करा देते ताकि आपको दोबारा से रिमाइंड रहे। ठीक है, शॉर्ट में तो पहला देखो बोला क्या था, इंट्रोडक्शन ऑफ फाइनेंशियल मार्केट में। फाइनेंशियल मार्केट क्या करता है, दो लोगों के बीच में काम करता है, एक हाउस होल्ड और बिजनेस फर्म। हाउस होल्ड के पैसे को सेव करता है और बिजनेस फर्म को जितना पैसा चाहिए उसको इन्वेस्ट करने के लिए फंड को प्रोवाइड कराता है। ठीक है, ये हो गया था मेरा। अब मीनिंग की बात कर लेते, तो मीनिंग क्या था मेरा, बोल रहा था कि फाइनेंशियल मार्केट तरीके का मार्केट होता है जो कि एक्सचेंज ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स में डील करता है, यानी फाइनेंशियल एसेट्स को डील करता है, फाइनेंशियल एसेट्स को एक्सचेंज करता है, अदला बदली करता है। फाइनेंशियल एसेट्स होते क्या है, फाइनेंशियल एसेट्स वो एसेट्स होते हैं जो कि ईजिली कैश में कन्वर्ट हो जाए या कैश का ही फॉर्म ही होते हैं, सिंपल वर्ड में ये बोल दो। ठीक है, इसका देखो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन एक वर्डिंग आया था इसमें, तो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन में तुम्हारा कौन कौन सा आता था, इक्विटी शेयर आता था, डिवेंचर्स आता था और बॉन्ड्स आते थे। ठीक है, और भी सारी चीज़ें आती हैं आपके फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन में। और लास्ट तुम्हारा क्या था, फंक्शन ऑफ फाइनेंशियल मार्केट में, तो पहला तुम्हारा क्या था फंक्शन ऑफ फाइनेंशियल मार्केट में, मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग, चैनलाइजिंग देम इनटू द मोस्ट प्रोडक्टिव यूजेस। यानी हम क्या करते हैं फाइनेंशियल मार्केट्स के थ्रू, या फाइनेंशियल मार्केट हमारे लिए क्या हेल्प, जो भी हमारे सेवर्स हैं, यानी जो भी हमारे मतलब कह दो कि भैया हम लोग क्या करते हैं, अपने सैलरी पर्सन वाले तो अपना पैसा बचा कर रखते हैं, तो उन जो बंदों ने पैसा बचा कर रखा है उनके सेविंग को हम सिक्योरिटी दें और रिटर्न दें, और जिनको पैसे की ज़रूरत है उनको सही रेट ऑफ रिटर्न पे पैसे को प्रोवाइड कराएं, यानी इन्वेस्ट क्या फंड उनको प्रोवाइड कराएं। ये मेनली काम होता है फाइनेंशियल मार्केट का, पहला हो गया। दूसरा क्या था, फैसिलिटेटिंग प्राइस डिस्कवरी, यानी फ्यूचर में क्या प्राइसेस होने वाले, किन प्रोडक्ट का क्या प्राइस होगा, क्या रेट ऑफ रिटर्न से इंटरेस्ट मिलना चाहिए, ये सारा चीज़ भी हमारा कौन तय करता है, फाइनेंशियल मार्केट। ठीक है, फाइनेंशियल मार्केट हमारी चीज़ों के दाम को भी तय करता है। ठीक है, ये भी आप ध्यान में रखिएगा। प्रोवाइडिंग लिक्विडिटी टू फाइनेंशियल एसेट्स, ये क्या करता है, ये हमारे लिक्विड को एज अ फाइनेंशियल एसेट प्रोवाइड कराता है। यानी अगर हमने पैसा दे दिया तो क्या करता है, ऐसे जगह पर पैसे को इन्वेस्ट करता है जहाँ पर इजीली वो भी कैश में कन्वर्ट करा सके, सिंपल वर्ड में ये समझा जाए। तो यानी यहाँ पर क्या होता है कि ऐसे ही एसेट्स को डील किया जाता है, ऐसे एसेट्स का ट्रांजेक्शन किया जाता है जिसको ईजिली कैश में कन्वर्ट कराया जा सके। और लास्ट कॉस्ट, रिड्यूसिंग द कॉस्ट ऑफ ट्रांजेक्शन में बस यही है, आप सिंपली वर्ड में ये समझ जाओ कि अगर हम किसी अनदर इंस्टीट्यूशन से लेते हैं, जैसे बैंक से ले लेते हैं, तो कभी कभी बैंक से हमें इंटरेस्ट रेट ज़्यादा पे करना पड़ता है कंपैरिजन देन स्टॉक मार्केट से। यानी हमने शेयर इशू कर दिया या डिवेंचर इशू कर दिया तो उसकी कॉस्ट
कम आती तो क्या होता है, फाइनेंशियल मार्केट हमारे ट्रांजैक्शन के कॉस्ट को भी कम कर देता है। बस यही था आपका आज का यहीं तक वीडियो, ठीक है। अगर हमारे वीडियो आपको पसंद आ रहे हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को शेयर करिए और वीडियो को लाइक करिए। अगर आपको कोई भी सजेशन देना हो तो हमें कमेंट बॉक्स में अपने सजेशन दे सकते हैं। आपको कोई भी अगर डाउट्स हैं, कुछ भी और अनदर टॉपिक्स से आपको वीडियो चाहिए तो वो भी बता सकते हैं। और अगर आपको कुछ अच्छा भी लग रहा है तो वो अच्छे भी बिल्कुल बता सकते हैं। और बिल्कुल आप एक लास्ट इन्फॉर्मेशन आपको दे दूं कि जितने भी BHU बीकॉम एंट्रेंस के प्रिपरेशन करने वाले हैं 2022 के लिए, उनके लिए एक बहुत बड़ी गोल्डन अपॉर्चुनिटी हमारी चैनल दे रही है, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट में आपकी पूरी कंप्लीट कोर्स आपको कराएगी। यानी पूरा आपको कंप्लीट तैयारी कराया जाएगा। एग्ज़ाम के लास्ट डेट तक आपको MCQ दिए जाएंगे, आपको PDF फॉर्म में नोट्स दिए जाएंगे। अगर आप चाहते हैं कि फ़िज़िकल फॉर्म में मिले तो उसका भी आपका अरेंजमेंट कराया जाएगा। उसके कुछ फ़ीस आपको पे करनी होगी, बाकी चीज़ें आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाएंगी। आई होप अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आ रहे होंगे तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच।